नाज़रीन को बताता चलूं, अब तक 2 क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं रावलाकोट और लाहौर के दरमियान, जिसमें रावलाकोट ने कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल वज़ीराबाद फाल्कन्स और बाग की टीमों के दरमियान हुआ था, जिसमें वज़ीराबाद फाल्कन्स ने यकतरफा मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि ये तीसरा मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल पेशावर टाइगर्स और वज़ीराबाद फाइटर्स के दरमियान जारी। आसमानी रंग की शर्ट्स पहने हुए वज़ीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी, जबकि ब्लू कलर की नीले रंग के यूनिफॉर्म में पेशावर टाइगर्स। मुकाबले का आगाज शानदार तरीके से मैच जारी। एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को नाजरीन को। देखते हैं कौन सी टीम कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाने के लिए तैयार, कौन कामयाब होगा और कौन यहां से सीधा अपने घर जाएगा। पेशावर और वज़ीराबाद की टीमों के दरमियान तीसरा क्वार्टर फाइनल जारी। खेल इस वक्त वज़ीराबाद के हाफ में। जोरदार किक लगाने के लिए जगह बनाई थी पेशावर के टाइगर्स ने। थ्रो है पेशावर के पास। थ्रो करेंगे वज़ीराबाद के खिलाड़ी। मैदान मुस्लिम के फेसबुक पेज पे शानदार महारत और पहला जानदार हमला, बाकायदा हमला, लेकिन वज़ीराबाद के गोलकीपर रोकने में कामयाब। खतरा अभी टला नहीं, मुअख्खर ज़रूर हुआ। एक मतलब फिर तैयारी के साथ पेशावर के खिलाड़ी बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने जगह बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन गैप नहीं मिल सका। कोई चाय का कीजिएगा। गैप नहीं मिला। हमला नाकाम बनाते हुए वज़ीराबाद के दिफाई खिलाड़ी, गोलकीपर ने पास दिया लेकिन गलती करके मुखालिफ टीम के खिलाड़ी के पास बॉल था। खुशकिस्मती से बॉल बाहर। मुसलसल दबाव, आगाज से ही दबाव बनाए हुए पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ी वज़ीराबाद फाइटर्स पर। एक मतबा फिर लेफ्ट साइड से इस दफा बाएं तरफ से किया गया हमला। गोल पोस्ट से बाहर बॉल। अच्छी जानदार किक लगाई थी लेकिन टारगेट पे नहीं थी। 4 मिनट का खेल हो चुका पहले हाफ का। 25-25 मिनट पर मुश्तमिल 2 हाफ होंगे इस तीसरे क्वार्टर फाइनल के। मुकर्रर वक्त में अगर गोल मैच बराबर रहता है तो गोल हो सकता था, लेकिन हेडर नहीं कर सके। क्रॉस लगाया था पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ी ने। नाज़रीन, अगर मुकर्रर वक्त में ये मैच बराबर रहता है तो फिर फैसला पेनल्टी शूट आउट पर होगा। देखते हैं
अमीस चैंपियनशिप जब मैच मुकम्मल होता है तो क्या नतीजा होगा? जिंदगी वेलफेयर एसोसिएशन सोगरा वजीराबाद के मशहूर थर्ड क्वार्टर फाइनल। सेफ्टी को मलहूज़ खातिर इस चैंपियनशिप का तीसरा दिन, 4 रोज़ा चैंपियनशिप का आज तीसरा दिन और आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल। ये देखिए खूबसूरती से गोलकीपर ने बचाया इस बॉल को। पुश किया था पेशावर के खिलाड़ी ने, गोलकीपर के हाथों में थी बॉल। रेफरी ने विसल बजा के कहा कि खेल को रोका जाए। लेसेस खुल गए हैं शूज़ के गोलकीपर के। कोई जानदार किक नहीं थी लेकिन उसका फ़ायदा उठाया पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ियों ने। बॉल हासिल की साइड लाइन से बाहर। वजीराबाद की तरफ से हमला, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ी 10 नंबर की शर्ट पहने तेजी से बढ़ते हुए मुखालिफ गिरते गिरते भी बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के पास फेंका, डी में दाखिल होते हुए, लेकिन दिफाई खिलाड़ी मौजूद। दिफाई खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर किया। गोल लाइन से बाहर बॉल। वजीराबाद का दिफाई खेल, जबकि पेशावर की टीम बड़े जारहाना मूड में नज़र आ रही है। दूर से ही किक किया था लेकिन निशाना चूक गया। गोलकीपर के पास बॉल। गोलकीपर किक करने के लिए तैयार। बड़ी गैर मुअस्सर किक थी, बिल्कुल भी जान नहीं थी किक में। गलती की थी लेकिन खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ उसका। बड़ा अहम मुकाबला, गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। जो टीम गलती करेगी उसका सफ़र ख़त्म होने का चांस इस चैंपियनशिप में। पेशावर के टाइगर खिलाड़ी को डॉज करते हुए, लेकिन दिफाई खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा करते हुए वजीराबाद के बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे डी में दाखिल होने के लिए पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ियों को। अभी तक के खेल में सीसा पिलाई दीवार बने वजीराबाद के दिफाई खिलाड़ी। वजीराबाद फाइटर्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल चैंपियनशिप का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल। दो टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। सेमीफाइनल की तीसरी टीम का फैसला होने जा रहा है। पहले सेमीफाइनल में रावलाकोट ने लाहौर लायंस को हराया, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में वजीराबाद फाल्कन्स ने यकतरफा मुकाबले के बाद बाग की टीम को शिकस्त दी और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। तीसरा सेमीफाइनल पेशावर टाइगर्स और वजीराबाद फाइटर्स की टीमों के दरमियान जारी। बड़ा करीबी मामला था, लेकिन गोल पोस्ट के पास खड़े हुए 6 नंबर की शर्ट के खिलाड़ी हेडर करने में नाकाम।
नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि इस क्वार्टर फाइनल की फातेह टीम वज़ीराबाद फाल्कन के साथ सेमीफाइनल में टकराएगी, जिसका शुमार इस चैंपियनशिप की फेवरेट टीमों में होता है। पेशावर दिफाई चैंपियन है, तो वज़ीराबाद फाइटर्स भी इस टाइटल के उम्मीदवार। शानदार खेल जारी दोनों टीमों की तरफ से। पेशावर के खिलाड़ी बढ़ते हुए बॉल को लेके डी के करीब टैकल किया वज़ीराबाद के खिलाड़ी ने। अच्छा दिफा, ज़बरदस्त दिफा, बॉल को क्लियर किया। सरतोड़ कोशिश में पेशावर के फॉरवर्ड के किसी तरह दिफा को चकमा देते हुए आगे निकले, लेकिन अभी तक वज़ीराबाद का दिफा नाकाबिले तस्खीर। वज़ीराबाद फाइटर्स सेमीफाइनल में जाते हैं या पेशावर टाइगर्स, ये देखने के लिए अभी हमें 1 घंटा तकरीबन और इंतज़ार करना पड़ेगा। तकरीबन 40 से 45 मिनट का खेल बाकी इस मैच में। अभी तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमों की तरफ से एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमले। बड़ी तेज़ी से 3 नंबर के शर्ट पहने खिलाड़ी निकले, लेकिन बॉल जीत गई और खिलाड़ी हार गए। बॉल साइडलाइन से बाहर, रफ्तार बॉल की ज़्यादा थी। पेशावर के खिलाड़ी का फॉल, विसल बजाई रेफरी ने। बॉल को बाहर फेंकने में ही खैर समझी। दबाव इस वक्त वज़ीराबाद की गोल पोस्ट पे कॉर्नर किक के लिए तैयार पेशावर के खिलाड़ी। ये उछलते हुए किक थी, लेकिन दिफाई खिलाड़ी हमेशा की तरह चौकन्ना बचाने में कामयाब। तमाशाइयों का शोर कि वो इस हमले को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। सपोर्टर्स की कसीर तादाद वज़ीराबाद की टीम के लिए। होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज उठाते हुए वज़ीराबाद की टीम।
पेशावर के लिए सुनहरी मौका था, बड़ा आसान मौका था, लेकिन गोलकीपर का शानदार खेल। वजीराबाद फाइटर्स के वजीराबाद फाइटर्स पर उनका मुकाबला जारी, लेकिन जबरदस्त मुकाबला जारी, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। 3 नंबर से 5 नंबर के पास और 5 नंबर खिलाड़ी से पेशावर के 5 नंबर खिलाड़ी के पास बॉल आगे ले जाने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल खो दिया। इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड के दरमियान में खेल पेशावर के खिलाड़ी के पास आया, जिन्होंने बाहर बॉल को फेंक दिया। आज का मैच शुरू हुआ। एक मरतबा फिर वजीराबाद के खिलाड़ी के पास डॉज किया एक खिलाड़ी को, लेकिन इसी असना में कंट्रोल खो दिया। पेशावर के खिलाड़ी ने बॉल फेंका, कॉर्नर के करीब क्रॉस लगाने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल खोकर गिर पड़े खिलाड़ी और बॉल आया 7 नंबर खिलाड़ी के पास। पेशावर टाइगर्स के पास दिया 10 नंबर के खिलाड़ी को, लेकिन वजीराबाद का दिफा, शानदार दिफाई खेल, शानदार दिफाई खिलाड़ी ने क्लियर किया। सो साइड लाइन से बॉल को क्लियर करते हुए बाहर। पेशावर मुसलसल दबाव बनाए हुए, वजीराबाद की टीम दबाव में है ज़रूर, लेकिन अभी तक अपने आसाब पर काबू रखे हुए वजीराबाद का ये नन्हा मुन्ना खिलाड़ी। पेशावर टाइगर के पास बॉल, जो इस मैच को देखने के लिए महफूज रहे वजीराबाद के गोल पोस्ट। नाजरीन, तमाशाइयों के शोर की आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तमाशाई, ये देखिए नाजरीन, इस चैंपियनशिप के आखिरी क्वार्टर फाइनल की टीम सोहदरा स्पार्टन्स अपने मैनेजर और तमाशाइयों के हमरा ग्राउंड में दाखिल होते हुए पुरजोश खिलाड़ी, पुरजोश सपोर्टर्स और उतने ही ज़्यादा पुरजोश इस टीम के मैनेजर और कोच रहनुमाई करते हुए अपने खिलाड़ियों और सपोर्टर्स की।
तमाशाइयों का जोश व खरोश दीदनी। ये देखिए नाजरीन, अल्लामा मुजफ्फर साहब अपने दीगर असातिज़ा और ऑफिशल्स के साथ, जबकि उनके हमरा टीम, उनके सपोर्टर्स प्ले कार्ड उठाए हुए, बाजे बजाते हुए, उनके नारों के शोर से सोहदरा की फिजाएं गूंजते हुए सोहदरा स्पार्टन्स ग्राउंड में दाखिल होते हुए नाजरीन सख्त मुकाबले का अज़्म लिए सोहदरा स्पार्टन, जो कि पहली दफ़ा इस चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और पहली दफ़ा हिस्सा लेने के बावजूद क्वार्टर फाइनल तक रसाई, ये उनके कोचेस की सख्त मेहनत का मुंह बोलता सबूत। शोर से खिलाड़ियों में भी जोश में इजाफा, खिलाड़ियों के जोश में भी इजाफा, खेल में तेजी, खेल में तेजी। वजीराबाद और पेशावर टाइगर्स के दरमियान ये तीसरा क्वार्टर फाइनल। ये देखिए नाजरीन, स्टेडियम खचाखच भरते हुए सोहदरा स्पार्टन के सपोर्टर्स ग्राउंड में दाखिल होते हुए प्ले कार्ड्स और बाजों की गूंज ने इस ग्राउंड की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए, रौनक बढ़ाते हुए। बॉल साइड से बाहर जाते हुए सोहदरा स्पार्टन्स अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हुए तमाशाइयों का जोश व खरोश दीदनी। ये हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स तीसरा क्वार्टर फाइनल वजीराबाद फाइटर्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान तीसरे क्वार्टर फाइनल का पहला हाफ अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ता हुआ, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। सख्त मुकाबला, कांटेदार मुकाबला। हमला है पेशावर की तरफ से, लेकिन हमेशा की तरह वजीराबाद के दिफाई खिलाड़ी चौकस तैयार खड़े हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे। तमाशाइयों का शोर, जैसे ही खिलाड़ी पेशावर के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, वजीराबाद के सपोर्टर्स का शोर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुलंद होते हुए अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए वजीराबाद के सपोर्टर्स पहला हाफ मुकम्मल और कांटेदार पहला हाफ मुकम्मल बगैर गोल के मैच बराबर। वजीराबाद फाइटर्स के कोचेस और मैनेजर अपने खिलाड़ियों को तरोताज़ा करते हुए, उन्हें शाबाश देते हुए वजीराबाद फाइटर्स के कोच और मैनेजर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, उन्हें कुछ हदायत देते हुए, दूसरी तरफ पेशावर टाइगर्स के कोच उनको कुछ अहम हदायत देते हुए, कुछ तकनीकी बातें समझाते हुए कि किस तरह से वो बर्तरी हासिल कर सकते हैं
वजीराबाद फाइटर्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान ये तीसरा क्वार्टर फाइनल जारी। पहला हाफ मुकम्मल और मैच बगैर किसी गोल के बराबर। आपसे इल्तमास है जरूर स्पार्टन्स के स्पॉटर्स अभी से ग्राउंड में मौजूद। आधे घंटे बाद तकरीबन उनके टीम का क्वार्टर फाइनल है, मगर वो बर वक्त मौजूद, बल्कि वक्त से काफ़ी पहले मौजूद ग्राउंड में अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए। लेकिन उनके जज्बे को देखते हुए हम पर उम्मीद है कि जो भी इस क्वार्टर फाइनल का दूसरा हाफ शुरू होने को पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला है वजीराबाद फाइटर्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान ये तीसरा क्वार्टर फाइनल। कि अब मसले जहां का और भी अंदाज रेफरी की विसल का इंतज़ार, ये विसल बजी और पेशावर ने खेल का आगाज़ किया। सीधी हिट थी गोल पोस्ट में, बड़ी मुनफरिद सोच, अछूता अंदाज, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और डायरेक्ट हिट की गोल पोस्ट पे। जहनी तौर पर कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन कॉम्प्लेक्स की तरफ हमला वजीराबाद की तरफ से जवाबी हमला, जिसको नाकाम बनाते हुए पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ी। साइडलाइन से बॉल बाहर। देखिए नाजरीन, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, जबकि स्पार्टन्स के सपोर्टर्स मौजूद ग्राउंड में पहले से तैयार, शोर मचाते हुए अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को हौसला अफजाई देते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए पहले से मौजूद। पेशावर के पास बॉल, वजीराबाद के हाफ में डी के करीब थे, लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके पेशावर के खिलाड़ी।
जिशान साहब मुकाबले में तेजी आते हुए इस वक्त शानदार कामेदार मुकाबला जारी। दूसरा और आखिरी हाफ जारी। पेशावर की तरफ से हमला, उछलते हुए बॉल को बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने फेंका था, लेकिन वहां पेशावर का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अगर बर वक्त खिलाड़ी मौजूद होता तो यकीनन ये खतरनाक हो सकता था वजीराबाद की टीम के लिए। एक मरतबा फिर बॉल आया, दूर से ही किक की थी, लेकिन गोल बचाने में कामयाब गोलकीपर वजीराबाद के। गोल पोस्ट की बाएं जानिब से बॉल बाहर। कॉर्नर, तमाशाइयों का जोशो खरोश दीदनी। एक मरतबा फिर हेडर किया वजीराबाद के खिलाड़ी ने, क्लियर किया बॉल को। एक और कॉर्नर पेशावर टाइगर्स को। कांटेदार मुकाबला अभी तक आसाब पे काबू रखे हुए दोनों टीमें। इस वक्त वजीराबाद के डी में खेल हो रहा था, क्रॉस लगाने की कोशिश, लेकिन वजीराबाद के खिलाड़ी ने क्लियर किया बॉल को। पेशावर के खिलाड़ी की लगाई हुई किक गोल लाइन से बाहर। कॉम्प्लेक्स के तलबा यकीनी तौर पर अभी से तमाशाई महसूस होते हुए जोशो खरोश, काबिल तहसीन गलती करके, लेकिन नुकसान नहीं उठाना पड़ा वजीराबाद के खिलाड़ियों को। वजीराबाद की टीम थोड़ी सी दबाव में नजर आ रही है। दबाव बढ़ाते हुए पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ी थ्रो करेंगे। 9 नंबर की शर्ट पहने हुए, पास दिया था, वापसी पास की कोशिश में बॉल आया 9 नंबर खिलाड़ी के पास, जिन्होंने किक लगाई तो ज़रूर, लेकिन वो गोल लाइन से बाहर। एक मरतबा फिर बॉल है, गोल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ये, लेकिन वजीराबाद के खिलाड़ी सीसा पिलाई दीवार बने हुए, बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल रही पेशावर के खिलाड़ियों को कि वह गोल कर सके। थ्रो करेंगे पेशावर के खिलाड़ी। आसमान पर बादलों की आंख मचोली मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड को और खूबसूरत बनाते हुए, और ये दोनों तीसरा क्वार्टर फाइनल मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद से बराह रास्त आज का तीसरा क्वार्टर फाइनल वजीराबाद और पेशावर की टीमों के दरमियान जारी। अब तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। बारिश का कोई इम्कान नहीं। आसमान पर काली घटाएं छाते हुए इस ग्राउंड को अपनी लपेट में लेते हुई काली घटाएं, सुरमई रंग के बादल छाए हुए इस ग्राउंड पर, लेकिन फिल वक्त बारिश का इम्कान नहीं है। खतरा हो सकता था, लेकिन में भी कामयाब नहीं हुई। हदफ पर नहीं थी लगाई हुई किक। पांच नंबर की शर्ट पहने छोटे से खिलाड़ी बड़ी तेजी से वापस पोजीशन पर। गलती कर गए, लेकिन दिफा मजबूत वजीराबाद का
खतरनाक हो सकता था। दूसरे हाफ के 8 मिनट का खेल हो चुका। 25 मिनट पर मुश्तमिल ये हाफ अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर दूसरे हाफ का खेल है। और ये बड़ी तेजी से आए थे पेशावर के खिलाड़ी। उनकी रफ्तार को देखते हुए जख्मी होने का भी खतरा था। चौथे क्वार्टर फाइनल में 16 स्पार्टन से टकराएंगे। तीसरा क्वार्टर फाइनल दिफाई खिलाड़ी ने बॉल को हासिल किया, लेकिन पुश करते हुए पेशावर के खिलाड़ी ने बॉल वापस ली और किक लगाई जो गोल लाइन से बाहर। बेसूद ये कोशिश भी पेशावर की तरफ से। बॉल वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास, उछलती हुई किक पेशावर के हाफ में, पेशावर के खिलाड़ी के पास बॉल। तमाशाइयों का जोश व खरोश अपने अरूज पर। शानदार अंदाज में कॉम्प्लेक्स के तलबा जारहाना खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से। सरसब्ज़ो शादाब ग्राउंड इस वक्त वजीराबाद फाइटर्स के लिए मेरी लाइव पे मौजूद तमाशाइयों पेशावर के खिलाड़ी की गोलकीपर जमीन पर हैं। देखना है रेफरी क्या फैसला करते हैं। उम्दा खेल वजीराबाद के गोलकीपर की तरफ से। गोल किक वजीराबाद के हक में। नाजरीन, 4 रोज़ा चैंपियनशिप का आज तीसरा रोज़ की चैंपियनशिप अब नॉकआउट मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है। पहले 2 क्वार्टर फाइनल खेले जा चुके हैं, जिनमें पहले क्वार्टर फाइनल में वजीराबाद फाल्कन्स की टीम कामयाब रही, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में रावलाकोट की टीम फातेह करार पाई और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। तीसरा क्वार्टर फाइनल आपके सामने जारी। कॉर्नर पेशावर के पास, मौका था, जाया किया, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार। क्लियर किया वजीराबाद के खिलाड़ी ने। वजीराबाद के हाफ में खेल, पेशावर के खिलाड़ियों के पास बॉल है। टूर्नामेंट का ये मैच अभी तक जारी है। सारी क्वार्टर फाइनल पेशावर और वजीराबाद फाइटर के दरमियान। इस क्वार्टर फाइनल की फातेह टीम वजीराबाद फाल्कन के साथ सेमीफाइनल में टकराएगी। फ्री किक मिली है पेशावर की टीम को। गोलकीपर जख्मी है, जमीन पर लेटे हुए। मैच रेफरी ने विसल बजा के खेल को रोका कुछ देर के लिए। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए साथी खिलाड़ी मौजूद।
शानदार खेल अभी तक ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप बड़ी खूबसूरती और कामयाबी से जारी। ये पहली काबिले जिक्र चोट जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा। मैच ऑफिशियल्स इशारा करते हुए कि जगह छोड़ दी जाए। तैयार गोलकीपर, हौसले चट्टानों की तरह मजबूत, पहाड़ों की तरह आसमानों को छूते बुलंद हौसले के साथ गोलकीपर दोबारा अपने पांव पर तैयार इस मैच में हिस्सा लेने के लिए। बड़ा अहम मौका था। मौके की अहमियत को समझते हुए गोलकीपर ने ग्राउंड से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उड़ती हुई किक पेशावर के खिलाड़ी की, जिसको क्लियर किया वजीराबाद के खिलाड़ी ने। एक मतलब फिर पेशावर के पास बॉल है, टीम के करीब थे, खतरनाक हो सकता था लेकिन बॉल लूज किया। खेल अब भी वजीराबाद के हाफ में। कोच वजीराबाद के खिलाड़ियों को बताते हुए कि किस जगह पे खड़े होना है ताकि इस कॉर्नर को भी बेसूद किया जाए। कॉर्नर मिला है पेशावर की टीम को। पेशावर के खिलाड़ी कॉर्नर के लिए तैयार, लगाई किक और गोल लाइन से बाहर। वजीराबाद एक मरतबा फिर महफूज रहे। वजीराबाद की टीम गोल के खसारे में जाने से बड़ी गलती कर दी थी। गोलकीपर की लगाई हुई किक पेशावर के खिलाड़ी के पास थी सीधी, लेकिन फायदा नहीं उठा सके। 15 मिनट का खेल मुकम्मल। पेशावर और वजीराबाद की टीमों के दरमियान तीसरा क्वार्टर फाइनल। 10 मिनट का खेल बाकी। कांटेदार मुकाबला दिफाई चैंपियन का। दिफाई चैंपियंस को टफ टाइम देते हुए वजीराबाद फाइटर्स के नौजवान खिलाड़ी अपनी पहली शमूलियत को ही दुरुस्त साबित करते हुए वजीराबाद फाइटर्स की टीम इस चैंपियनशिप का पहला एडिशन खेल रही है। वजीराबाद फाइटर्स की टीम और अपनी मौजूदगी को दुरुस्त साबित करते हुए पहले एडिशन के दिफाई चैंपियंस अभी तक गोल की तलाश में। ये कारकर्दगी यकीनन इस नई टीम की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। शानदार खेल जारी। पहली दफा चैंपियनशिप में शामिल होना और पहले एडिशन में क्वार्टर फाइनल तक रसाई और फिर क्वार्टर फाइनल में रसाई के बाद दिफाई चैंपियन को बराबर की टक्कर देना शानदार कारकर्दगी है। पेशावर के कोच परेशान कि किस तरह और ये पहला गोल, बड़ा खूबसूरत गोल, गोलकीपर के टांगों के दरमियान से बॉल गुजर गया। आखिरकार पेशावर के खिलाड़ी वजीराबाद के नाकाबिले तस्खीर दिफा को तोड़ने में नाकाम और बॉल गोल पोस्ट में, जाल के अंदर। पहला गोल
पेशावर टाइगर्स की तरफ से। करने के सिवा कोई कोच खुश, पुरमसरत, काफी मेहनत खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए खेल में कोई हवा में पंच मारते हुए खुशी से। वजीराबाद फाइटर्स बैकफुट पर और पेशावर टाइगर्स एट द मोमेंट ड्राइविंग सीट पर मैच के कंट्रोल लिए हुए। एक और मौका है लेकिन बाल को रिसीव नहीं कर सके सही तरह से। गोल करने के बाद पेशावर के खिलाड़ियों के जोश में और इजाफा हो गया। यकीनन मैच में बढ़तरी उनके लिए तस्कीन का बायस और वजीराबाद के खिलाड़ियों के लिए परेशानी का बायस। मैच में फतह के लिए बढ़तरी बड़ी ज़रूरी होती है और वो बढ़तरी पेशावर टाइगर्स ने हासिल कर ली। अब वजीराबाद के खिलाड़ियों को 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो वो इस बढ़तरी को बराबर करेंगे और फिर सबकत ले जाने के लिए एक और गोल करना पड़ेगा, जो कि वजीराबाद फाइटर्स को एक गोल का अंतर फिल वक्त बड़ा मुश्किल पेशावर लग रहा है कि शुरू से ही गेम में अपनी धाक जमाए हुए बड़ा मुश्किल है वजीराबाद के खिलाड़ियों के लिए। अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं कर सके वजीराबाद के खिलाड़ी, जबकि मुतअद्दिद कोशिशों के बाद पेशावर के खिलाड़ी बिलाखिर एक गोल करने में कामयाब हुए। इस खसारे का कफारा देखते हैं वजीराबाद के खिलाड़ी कैसे अदा करते हैं। अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए वो उम्मीद है कि अभी भी उनकी टीम 0-1 से ये मैच पेशावर के हक में। कमबैक कर सकती है। अभी तक बढ़तरी, जो कि अब से 2 मिनट पहले खूबसूरत गोल करके स्लाइड करके टच किया पेशावर के खिलाड़ी ने, और गोलकीपर जो कि बॉल रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे उनकी टांगों के दरमियान से बॉल गुजरकर जाल में, और पहला गोल पेशावर की टीम की तरफ से। एक मरतबा फिर, लेकिन बॉल गोल लाइन से बाहर। रेफरी ने विसल बजाई। 22 मिनट का खेल हो चुका है। अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ ये मैच बढ़ता हुआ, हर गुजरते लम्हे के साथ वजीराबाद पर दबाव बढ़ता हुआ बढ़तरी को ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी। लेकिन ये देखिए खेल में तेज़ी आ गई है, कोई लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहते वजीराबाद के खिलाड़ी कि शायद इसी एक लम्हे की वजह से वो गोल बराबर करने में कामयाब हों। दूसरी तरफ पेशावर के खिलाड़ियों की कोशिश कि किसी तरह ये बाकी मांदा वक्त गुजारा जाए और 1-0 से ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की की जाए। मुकाबला पेशावर के हक में अभी तक 0-1, पेशावर 1, जबकि वजीराबाद फाइटर्स अभी तक कोई गोल नहीं कर सकी। बॉल साइड लाइन से बाहर। सोगरा और वजीराबाद के नामवर सहाफी पेशावर की टीम के खिलाड़ियों की कोशिश किसी तरह ये वक्त गुजारा जाए। मौका है, एक मरतबा फिर तेज़ी से बढ़े थे लेकिन वजीराबाद के खिलाड़ियों ने
रोका, जवाबी हमला, तेजी से पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन पेशावर के दिफाई खिलाड़ी मौजूद जिन्होंने जोरदार किक लगा के बॉल को बाहर किया। साइडलाइन से बॉल बाहर, वजीराबाद के दिफाई खिलाड़ी से बॉल टकराकर बाहर। पेशावर के हक में ये थ्रो, खिलाड़ी थ्रो करेंगे। एक मरतबा फिर डे में दाखिल हुए, मौके की तलाश में हैं। रिवर्स क्रॉस लगाया, लेकिन मुश्किल एंगल से लगाया हुआ क्रॉस बाहर। वजीराबाद के सपोर्टर्स आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते हुए, आखिरी 1 मिनट का खेल बाकी, इसलिए मायूसियाँ उनके चेहरे पे आया, उनके सपोर्टर्स पे। जबकि दूसरी तरफ पेशावर के सपोर्टर्स खुशी से झूमते हुए, उनके चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया। शानदार खेल, तीसरा क्वार्टर फाइनल, कांटेदार मुकाबला जारी। आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेशावर को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। आखिरी चंद सेकंड का खेल बाकी। साइडलाइन से बाहर किसी भी लम्हे विसल रेफरी बजा सकते हैं। चंद सेकंड्स बाकी। थ्रो किया पेशावर वजीराबाद के खिलाड़ी ने। इधर दो चाहे यार। स्टॉपेज टाइम और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का स्टॉपेज टाइम है, अब शुरू हो चुका है। किसी भी लम्हे अंपायर की विसल पेशावर के फतह का ऐलान कर सकती है और वजीराबाद के इस चैंपियनशिप में सफ़र के हाथमे का ऐलान। फाइट की जरूरत। आखिरी चंद सेकंड्स, आखिरी लम्हात। पेशावर एक मरतबा फिर डे में, और ये दूसरा गोल भी कर दिया। बढ़तरी को 2 गुना करते हुए पेशावर के खिलाड़ी, बढ़तरी डबल। वजीराबाद की मायूसी बढ़ती हुई, फैसला कुन बढ़तरी। पेशावर 2, वजीराबाद बगैर किसी गोल के। आखिरी लम्हात खेल के किसी भी वक्त विसल हो सकती है, मैच के ख़त्म होने का ऐलान कर सकते हैं रेफरी। वजीराबाद 2 गोल के खसारे में, और ये इसके साथ ही पेशावर इनटू द सेमीफाइनल्स। पेशावर आर इनटू द सेमीफाइनल्स। बैड लक, हार्ड लक टू वजीराबाद फाइटर्स। ज़बरदस्त मुकाबला, बिल्कुल आखिरी लम्हात में, बिल्कुल आखिरी लम्हात में ये गोल किए और कामयाबी समेटी। दिफाई चैंपियन सेमीफाइनल में अभी तक अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा करते हुए पेशावर टाइगर्स के खिलाड़ी कैमरे के सामने और यूं सजदा रेज़ होकर इजहार तशक्कुर अल्लाह के सामने। गुड लक, मुबारकबाद के मुस्तहिक कोच खिलाड़ियों को दाद देते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए। शानदार मुकाबला, शानदार मैच, जानदार खेल। यूं सेमीफाइनलिस्ट टीमों की लाइन मुकम्मल होते हुए 3 टीमों का फैसला हो चुका, जबकि चौथी और आखिरी टीम
जो कि सेमीफाइनल में रावला कोट से टकराएगी। फैसला अब से कुछ देर बाद। इस मुकाबले में क्वार्टर फाइनल नंबर 4